मसीह यीशु में सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। आइए आज हम इस विषय के ऊपर मनन करेंगे कि कैसे जाने कि कौन से स्वप्न परमेश्वर की ओर से है या नहीं। मेरे प्रियजनों, बाइबल में लगभग 125 से अधिक बार स्वप्न देखने वालों के विषय में या स्वप्न के विषय में घटनाएं आई हैं। तो मेरे प्रियजनों, सपनों को परमेश्वर के गुप्त हथियार या निंद्रा भाषा, नींद की भाषा भी कहा जाता है। द लैंग्वेज ऑफ स्लीप, नींद की भाषा। और मेरे प्रियजनों, बाइबल में हम एक व्यक्ति के विषय में भी सीखते हैं जिसका नाम दानियल था। दानियल 1:17 में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने दानियल को हर प्रकार के दर्शन और स्वप्न को समझने का वरदान दिया था, और सेम परमेश्वर ने यूसुफ को भी ये वरदान दिया था। तो मेरे प्रियजनों, इससे पहले कि हम ये बात को जानें कि कौन सा स्वप्न परमेश्वर की ओर से है या परमेश्वर की ओर से नहीं है, हमें ये बात जानने की जरूरत है कि स्वप्न कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आज पवित्र बाइबल में से आपको 3 प्रकार के स्वप्न बताना चाहता हूं। सबसे पहले वह स्वप्न जो शरीर की ओर से आते हैं, जिसे हम शारीरिक स्वप्न बोल सकते हैं, जिसे हम उपदेशक की किताब उसका 5 अध्याय और उसके 3 वचन में पढ़ते हैं। वहां पर ऐसे लिखा है, क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है। तो मेरे प्रियजनों, यहाँ पर उपदेशक ये लिखता है, लेखक ये लिखता है कि कार्यों की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है। तो सबसे पहली बात मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि शारीरिक स्वप्न, जिसे हम शारीरिक स्वप्न बोल सकते हैं, जैसे इंसान जो अधिक कार्य करता है, दिन भर में जो अधिक काम करता है, वह रात को वही चीजें उसके दिमाग में, उसकी नींद में आएगी और वह सोचेगा ये शायद मेरा ख्वाब था, मेरा स्वप्न था। क्योंकि जो इंसान अधिक काम करता है, कई बार वो रात को चीजें उसके ध्यान में आती हैं। जैसे कुछ बस चलाने वाले कनेक्टर होंगे, बस में जो कनेक्टर होता है वो होंगे, वो जो सारा दिन लोगों को आवाज देते हैं, भाई यहाँ जाना है, वहां जाना है, दिल्ली, पंजाब, कलकत्ता, कुछ भी, वो रात को सोते समय भी उन चीजों को बोलेंगे। तो मेरे प्रियजनों, इसीलिए मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूं कि कार्य की अधिकता के कारण, उपदेशक 5:3 में लिखा है कि कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है। इसे हम शारीरिक स्वप्न बोल सकते हैं। ये स्वप्न परमेश्वर की ओर से नहीं है। दूसरा स्वप्न, जिसे हम आत्मिक स्वप्न कहते हैं, परमेश्वर की ओर से जो स्वप्न है। मेरे प्रियजनों, जब हम अय्यूब की किताब उसका 33 अध्याय और उसके 15 और 16 वचन को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निंद्रा में पड़े रहते हैं, जहाँ विषोणों पर रात के सोते समय, तब वह मनुष्य के कान को खोलता है और उसकी शिक्षा के ऊपर मोहर लगाता है। इसलिए मेरे प्रियजनों, परमेश्वर नींद में, ये नींद की भाषा है परमेश्वर की। परमेश्वर इंसान जब घोर निंद्रा में चले जाता है, मनुष्य पड़े रहते हैं, तब परमेश्वर एक बार नहीं, बाइबल में लिखा, परमेश्वर बार बार बातें करता है, लेकिन मनुष्य उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। इसलिए मेरे प्रियजनों, यदि हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के स्वप्न को समझें, हमें उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। हमें अपने सपनों को त्यागना होगा,
हमें अपने सपनों की ओर से अपने ध्यान को हटाकर उन स्वप्न की ओर अपना ध्यान लगाना होगा जो स्वप्न परमेश्वर की ओर से होते हैं। और तीसरा स्वप्न जो मैं बताना चाहता हूं, शैतान की ओर से। मेरे प्रियजनों, जब हम यहूदा की पत्री और उसका 1:8 वचन पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है यहूदा 1:8 में, उसी रीति से स्वप्नदर्शी भी अपने शरीर को अशुद्ध करते हैं। मेरे प्रियजनों, स्वप्न देखने वाले अपने शरीर को अशुद्ध करते हैं। और अपने शरीर को वो कैसे अशुद्ध करते हैं? सपनों में बुरे बुरे सपने देखकर। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, रात के समय में शैतान आकर मेरे साथ दुष्कर्म करता है, व्यभिचार में मुझे ले जाता है। मेरे प्रियजनों, वो स्वप्न शैतान की ओर से है। इसीलिए रात को सोते समय हमने अपनी आंखों को, अपने दिमाग को परमेश्वर के लहू में देना है, क्योंकि स्वप्न दर्शी, जो स्वप्न देखने वाले लोग, रात को ऐसी दुष्ट आत्माएं हैं जो स्वप्न में आकर हमें भ्रष्ट करना चाहती हैं। इसीलिए वो अलग अलग ड्रामने सपनों में आ सकते हैं। ड्रामने सपने कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं मुझे रात को मुर्दे लोग दिखाई देते हैं, कुछ लोग कहते हैं मुझे रात को ऐसे ऐसे जानवर दिखाई देते हैं। मेरे प्रियजनों, वो शैतान की ओर से होता है। वो दुष्ट आत्माएं हैं जो आपको स्वप्न में सताती है। इसीलिए मेरे प्रियजनों, कौन सा स्वप्न परमेश्वर की ओर से है, कौन सा स्वप्न हमारे शरीर की ओर से है, जो हमने पहले उपदेशक 5:3 में पढ़ा। कौन सा स्वप्न परमेश्वर की ओर से है, कौन सा स्वप्न शैतान की ओर से है, इसे हमने जानना है। और जो स्वप्न परमेश्वर की ओर से है उस पर हमने ध्यान देना है। जैसे अय्यूब 33:14 में हमने पढ़ा है कि परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर तो एक बार नहीं वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उसके ऊपर चित्त नहीं लगाते। परमेश्वर स्वप्न में, रात को दिए हुए दर्शन में, जब मनुष्य घोर निंद्रा में पड़े रहते हैं, उनके विषयों के ऊपर परमेश्वर उनके कान को खोलता है और उनकी शिक्षा के ऊपर मोहर लगाता है। इसीलिए मेरे प्रियजनों, परमेश्वर अपने लोगों से बातें करना चाहता है। रात को प्रेयर कर कर सोए कि प्रभु आज स्वप्न में मुझसे बातें कर। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर आपसे बातें करेगा, लेकिन जब आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में नहीं देंगे, शैतान आपको स्वप्न के द्वारा भ्रष्ट करेगा, अपवित्र करेगा। इसीलिए मेरे प्रियजनों, प्रभु के वचनों में बने रहें, प्रभु से प्रेम करें और परमेश्वर सच में आपसे स्वप्नों के द्वारा बातें करेगा, आपके ऊपर भेदों को प्रकट करेगा। प्रभु के वचन में लिखा, मुझसे मांग और मैं तुम्हें वो बातें बताऊंगा जो तू नहीं जानता। कठिन से कठिन बातें परमेश्वर हमें बताने वाला परमेश्वर। प्रभु इस संदेश के द्वारा आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह।